नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टूडेंट गुरु यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करने वाले विधानसभा रिपोर्टर के लिए यहाँ पे स्किल टेस्ट का अभ्यास करने वाले, जो कि 150 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा। पीडीएफ इसका आपको मैं टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करना। इसके अलावा दोस्तों अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं और पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है studyforstenographer@gmail.com। और दोस्तों जैसे कि वैकेंसी की अगर हम बात करें तो वैकेंसी जब भी आएगी आप लोग तैयार रहिए, ठीक है। तैयारी आप अपनी बरकरार रखिए, तो जब भी वैकेंसी आएगी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करा है तो आपको सबसे पहले अपडेट मिलता रहेगा। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पीडीएफ इसका टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और कमेंट करके अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ताकि आने वाली वीडियो में हम और बेहतर कर पाए। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडी, 5 सेकंड। टेस्ट डिक्टेशन है, सभी लोग प्रैक्टिस करेंगे। स्टार्ट। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। विश्व के सबसे बड़े और जीवित लोकतंत्र के आप सभी नागरिकों को हमारे देश के 72वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर हार्दिक बधाई। विविधताओं से भरे हमारे देश में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं, परंतु हमारे राष्ट्रीय त्योहारों को सभी देशवासी राष्ट्र प्रेम की भावना के साथ मनाते हैं। गणतंत्र दिवस की राष्ट्रीय पर्व भी हम पूरे उत्साह के साथ मनाते हुए अपने राष्ट्रीय ध्वज तथा संविधान के प्रति सम्मान व आस्था व्यक्त करते हैं। आज का दिन देश विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों के लिए काफी महत्वपूर्ण दिन है। आज ही के दिन 71 वर्ष पहले हम भारत के लोगों ने अपने अद्वितीय संविधान को अंगीकार और अधिनियमित किया था। अतः आज हम सभी के लिए संविधान के आधारभूत मूल्यों पर गहराई से विचार करने का अवसर है। यह उम्मीद की जाती है कि केवल शासन की जिम्मेदारी निभाने वाले लोग ही नहीं, बल्कि हम सभी सामान्य नागरिक भी इन आदर्शों का दृढ़ता व निष्ठापूर्वक पालन करें। लोकतंत्र को आधार प्रदान करने वाली इन चारों धारणाओं को संविधान की शुरुआत में ही प्रमुखता से रखने का निर्णय हमारे कुशल संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच समझ कर लिया था। इन्हीं आदर्शों ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम को भी दिशा प्रदान की थी। मातृभूमि के स्वर्णिम भविष्य की उनकी परिकल्पनाएं अलग अलग थीं। मेरे प्यारे देशवासियों, इतनी विशाल आबादी वाले हमारे देश को खाद्यान्न एवं डेयरी उत्पादों में आत्मनिर्भर बनाने वाले हमारे किसान भाई और बहनों का सभी देशवासी हृदय से अभिनंदन करते हैं। विपरीत प्राकृतिक परिस्थितियों, अनेक चुनौतियों और कोविड का आपदा के बावजूद हमारे किसान भाई और बहनों ने कृषि उत्पादन में कोई भी कमी नहीं आने दी है। यह कृतज्ञ देश तथा इस देश की जनता हमारे अन्नदाता किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। जिस प्रकार हमारे परिश्रमी किसान देश की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने में सफल रहे हैं, उसी तरह हमारी सेनाओं के बहादुर जवान कठिन परिस्थितियों में हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा करते रहते हैं। लद्दाख में स्थित सियाचिन व गलवान घाटी में -50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में शरीर के सारे अंग जमा देने वाली सर्दी से लेकर राजस्थान में 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर के तापमान में झुलसा देने वाली गर्मी में धरती, आकाश और विशाल तटीय क्षेत्रों में हमारे वीर सेनानी भारत की सुरक्षा का दायित्व हर पल निभाते रहते हैं। हमारे सैनिकों की बहादुरी, उनका देश के लिए प्रेम और उनके बलिदान पर हम सभी देशवासियों को हमेशा गर्व होता है। दिन हो या रात लगातार परिश्रम करते हुए कोरोना जैसे घातक और जानलेवा वायरस से हमारे देश की जनता को बचाने के लिए बहुत कम समय में ही वैक्सीन को विकसित करके हमारे वैज्ञानिकों ने पूरी मानवता के कल्याण हेतु एक नया इतिहास रचने का काम किया है। हमारे देश में इस महामारी पर काबू पाने में तथा विकसित देशों की तुलना में मृत्यु दर को सीमित रख पाने में भी हमारे वैज्ञानिकों ने डॉक्टरों, स्थानीय प्रशासन तथा अन्य लोगों के साथ मिलकर अमूल्य योगदान दिया है। इस प्रकार हमारे सभी किसान, जवान और वैज्ञानिक इस बात के लिए विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं और यह कृतज्ञ राष्ट्र गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर इन सभी का हृदय से अभिनंदन करता है तथा हमारे देश की जनता इनको सिर झुकाकर नमन करती है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले वर्ष जब पूरी मानवता
एक विकराल आपदा का सामना करते हुए ठहर सी गई थी और मानव जीवन को किसी भी ओर से उम्मीद की कोई किरण नहीं दिखाई दे रही थी। तब उस दौरान मैं भारतीय संविधान के मूल तत्वों पर मनन कर रहा था। मेरा मानना है कि बंधुता के हमारे संवैधानिक आदर्श के बल पर ही इस संकट का प्रभावी ढंग से सामना करना संभव हो सका है। कोरोना वायरस रूपी शत्रु के सामने हमारे देश की जनता ने एक कुटुंब यानी एक परिवार की तरह एकजुट होकर अनुकरणीय त्याग, सेवा तथा बलिदान का परिचय देते हुए एक दूसरे की रक्षा करने का प्रयास किया है और ऐसा करने में हमारे देश की जनता काफी हद तक सफल भी हुई है। इसके लिए मैं अपने देश की जनता को हृदय की गहराइयों से बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं यहाँ उन डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्य कर्मियों, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े प्रशासकों और सफाई कर्मियों का उल्लेख करना चाहता हूँ जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर पीड़ितों की देखभाल की है। बहुत से लोगों ने तो ऐसा करते हुए अपने प्राण भी गंवा दिए। इनके साथ ही साथ इस महामारी ने इस देश के लगभग 1.5 लाख नागरिकों को अपनी चपेट में ले लिया। उन सभी के शोक संतप्त परिवारों के प्रति मैं अपनी संवेदना प्रकट करना चाहता हूँ। कोरोना के मोर्चे पर अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं के रूप में हमारे साधारण नागरिकों ने असाधारण योगदान दिया है। आने वाली पीढ़ियों के लोग जब इस दौर का इतिहास जानेंगे तो इस आकस्मिक संकट का जिस साहस के साथ आप सबने सामना किया है उसके प्रति वे श्रद्धा से नतमस्तक हो जाएंगे। भारत की घनी आबादी, सांस्कृतिक परंपराओं की विविधता तथा प्राकृतिक और भौगोलिक चुनौतियों के कारण कोविड से बचाव के उपाय करना हम सब के लिए कहीं अधिक चुनौती भरा काम था। चुनौतियों के बावजूद इस वायरस के प्रकोप पर काबू पाने में हम काफी हद तक सफल रहे हैं। इस गंभीर आपदा के बावजूद हमने अनेक क्षेत्रों में अपनी गतिविधियों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का काम किया है। इस महामारी के कारण हमारे बच्चों और युवा पीढ़ी की शिक्षा प्रक्रिया के बाधित होने का खतरा पैदा हो गया था, लेकिन हमारे संस्थानों और शिक्षकों ने नई तकनीकों को शीघ्रता से अपनाकर यह सुनिश्चित किया कि विद्यार्थियों की शिक्षा निरंतर चलती रहे। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे विचार में सन 2020 को सीख देने वाला वर्ष के रूप में मनाया जाना चाहिए। पिछले वर्ष के दौरान प्रकृति ने बहुत कम समय में ही अपना स्वच्छ और निर्मल स्वरूप फिर से प्राप्त कर लिया था। ऐसा साफ सुथरा प्राकृतिक सौंदर्य बहुत समय के बाद हम सभी को देखने को मिला था। इस प्रकार प्रकृति ने यह स्पष्ट संदेश दिया कि छोटे छोटे प्रयास केवल मजबूरी नहीं बल्कि बड़े प्रयासों के पूरक होते हैं। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि भविष्य में इस तरह की महामारियों के खतरे को कम करने के उद्देश्य से जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को विश्व स्तर पर प्राथमिकता दी जाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, आपदा को अवसर में बदलते हुए प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान का आह्वान किया। हमारा जीवंत लोकतंत्र, हमारे कर्मठ और प्रतिभावान देशवासी, विशेषकर हमारी युवा आबादी आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के हमारे प्रयासों को ऊर्जा प्रदान कर रही हैं। वस्तुओं और सेवाओं के लिए हमारे देशवासियों की मांग को पूरा करने के लिए घरेलू प्रयासों द्वारा तथा इन प्रयासों में आधुनिक तकनीक के प्रयोग से भी इस अभियान को शक्ति मिल रही है। इस सिस्टम को और अधिक मजबूत बनाकर आर्थिक विकास के साथ साथ रोजगार उत्पन्न करने के भी कदम उठाए गए हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान एक जन आंदोलन का रूप ले रहा है। यह अभियान हमारे उन राष्ट्रीय संकल्पों को पूरा करने में भी सहायक होगा जिन्हें हमने नए भारत की परिकल्पना के तहत हमारे देश की आज़ादी के 75वें वर्ष तक यानी सन 2022 तक हासिल करने का लक्ष्य रखा है। हर परिवार को बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्का मकान दिलाने से लेकर किसानों की आय को दुगुना करने तक ऐसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों की तरफ बढ़ते हुए हम अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के ऐतिहासिक पड़ाव पर पहुंचेंगे। हमारी यह मान्यता है कि विपरीत परिस्थितियों में कोई ना कोई सीख मिलती है। उनका सामना करने से हमारी शक्ति व आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। नए कानून बनाकर कृषि और श्रम के क्षेत्रों में ऐसे सुधार किए गए हैं जो लंबे समय से अपेक्षित थे।
आरंभ में इन सुधारों के विषय में आशंकाएं उत्पन्न हो सकती हैं, परंतु इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसानों के हित के लिए सरकार पूरी तरह से समर्पित है। मेरे प्यारे देशवासियों, सुधारों के संबंध में शिक्षा के क्षेत्र में किए गए व्यापक सुधार उल्लेखनीय है। ये सुधार भी लंबे समय से अपेक्षित थे। ये भी कृषि एवं श्रम सुधारों के समान ही महत्वपूर्ण है, लेकिन कहीं अधिक बड़ी संख्या में लोगों के जीवन को सीधे प्रभावित करने वाले हैं। वर्ष 2020 में घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रौद्योगिकी के साथ साथ परंपरा पर भी जोर दिया गया है। इसके द्वारा एक ऐसे नए भारत की आधारशिला रखी गई है जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ज्ञान केंद्र के रूप में उभरने की आशंका रखता है। नई शिक्षा प्रणाली विद्यार्थियों की आंतरिक प्रतिभा को विकसित करेगी और उन्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करने में पूरी तरह से सक्षम बनाएगी। कोरोना की लगभग 1 वर्ष की अप्रत्याशित अग्नि परीक्षा के बावजूद भारत हताश नहीं हुआ है, बल्कि आत्मविश्वास से भरपूर होकर उभरा है। हमारे देश में आर्थिक मंदी थोड़े समय के लिए ही रही, अब हमारी अर्थव्यवस्था पुनः गतिशील हो गई है। आत्मनिर्भर भारत ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए अपनी खुद की वैक्सीन भी बना ली है। अब विशाल पैमाने पर टीकाकरण का अभियान चल रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले साल कई मोर्चों पर अनेक चुनौतियां हमारे सामने आईं। हमें अपनी सीमाओं पर विस्तारवादी गतिविधियों का सामना करना पड़ा, लेकिन हमारे बहादुर सैनिकों ने उन्हें नाकाम कर दिया। ऐसा करते हुए हमारे 20 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। सभी देशवासी उन अमर जवानों के प्रति कृतज्ञ हैं। हालांकि हम शांति के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर अटल हैं, फिर भी हमारी थल सेना, वायुसेना और नौसेना हमारी सुरक्षा के विरुद्ध किसी भी दुस्साहस को विफल करने के लिए पूरी तैयारी के साथ तैनात हैं। प्रत्येक परिस्थिति में अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए हम पूरी तरह से सक्षम हैं। भारत के सुदृढ़ और सिद्धांत परक रवैये के विषय में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भलीभांति अवगत है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे गणतंत्र की स्थापना का उत्सव मनाने के इस अवसर पर मेरा ध्यान विदेशों में बसे अपने भाई और बहनों की तरफ भी जा रहा है। प्रवासी भारतीय हमारे देश का गौरव हैं। दूसरे देशों में बसे भारतीयों ने विभिन्न क्षेत्रों में कामयाबी हासिल की है। उनमें से कुछ लोग राजनैतिक नेतृत्व के उच्च स्तर तक पहुंचे हैं और अनेक लोग विज्ञान, कला, शिक्षा, समाज सेवा और व्यापार के क्षेत्रों में बहुमूल्य योगदान कर रही हैं। आप सभी प्रवासी भारतीय अपनी वर्तमान कर्मभूमि का भी गौरव बढ़ा रहे हैं। आप सबके पूर्वजों की भूमि भारत से मैं आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं एक बार फिर आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। समाप्त। ओके दोस्तों, सभी लोग प्रैक्टिस करिएगा, मैटर को ट्रांसक्राइब करिएगा। पहले लिखने के बाद 10 मिनट रीडिंग करिएगा, उसके बाद ट्रांसक्राइब करिएगा और ट्रांसक्राइब करने के बाद ईमानदारी से पीडीएफ से मैच करा के जरूर बताइएगा कितनी मिस्टेक आ रही है। 150 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से है। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। और दोस्तों, अगर आप डेली डिस्कशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है studyforstenographer@gmail.com। अपना बहुमूल्य सुझाव में कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।